डॉक्टर अंबेडकर सर बौद्ध धर्म को ही क्यों चुने, कारण क्या था? आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो देखते रहेगा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। अंबेडकर ने 12 मई 1956 को कहा था कि जब मैं बौद्ध धर्म को अपनाने की बात करता हूं तो मुझसे दो सवाल पूछे जाते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करता हूं। दूसरा सवाल यह है कि मौजूदा विश्व में यह धर्म किस तरह से प्रासंगिक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1956 में 14 अक्टूबर को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसकी एक वजह तो यह बताई जाती है कि उन्होंने हिंदू धर्म के वर्णाश्रम धर्म और जाति व्यवस्था से अन्याय और असमानता से तंग आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इससे पहले उन्होंने हिंदू धर्म में सुधारने के तमाम प्रयास किए तथा अंत में उन्हें लगा कि इस धर्म को कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता, कम से कम वह काम तो नहीं हो सकता जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। उनकी नई कल्पना उनके 1936 के उस लेख के जरिए है कि जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति भेद का समूल नशा कहा गया। इस बात को उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को ओहेला में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, कम से कम ये तो मेरे बस में है। सिर्फ यही कारण नहीं था जिसके चलते अंबेडकर ने यह फैसला किया, क्योंकि इसे पलायनवाद, अलगाववाद और नकारात्मक कहा जा सकता है। उनके हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे सकारात्मक कारण है और वह पूरी मानवता के संदर्भ में है। उनका दूसरा कारण साम्यवाद के विकल्प के तौर पर भी बुद्ध धर्म को प्रस्तुत करता था। उन्होंने देखा था कि उन दिनों साम्यवाद की चुनौती के कारण धर्म के अस्तित्व पर ही संकट है, जबकि मनुष्य का काम धर्म के बिना चल नहीं सकता। इसलिए उसे एक ऐसा धर्म चाहिए जो तर्क और नैतिकता पर आधारित हो, और ऐसा धर्म सिर्फ बौद्ध धर्म ही है। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का समय 18वीं सदी के मध्य से शुरू होता है, और वह भी यूरोपीय विद्वान के द्वारा, वरना उससे पहले बौद्ध गया जैसे अहम तीर्थस्थल की बड़ी अपेक्षा थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 12 मई 1956 को कहा था कि जब मैं बौद्ध धर्म को अपनाने की बात करता हूँ तो मुझसे दो सवाल पूछे जाते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करता हूँ। दूसरा सवाल यह भी है, विश्व में यह धर्म किस तरह से प्रासंगिक है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि यह 3 सिद्धांतों को एक साथ प्रस्तुत करता है जिसे कोई और धर्म प्रदान नहीं करता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा प्रदान करता है, करुणा प्रदान करता है और समता का संदेश देता है। प्रज्ञा का अर्थ होता है अंधविश्वास और पारलौकिक शक्तियों के विरुद्ध समझदारी। करुणा का अर्थ है प्रेम और पीड़ित के लिए संवेदना। समता जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर बने नकली विभाजन से अलग मानवीय बराबरी में विश्वास करने की सिद्धांत है। उनका कहना था कि दुनिया में अच्छे और सुखी जीवन के लिए यह तीनों चीज़ें ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये समझ में आया होगा कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया था क्योंकि बौद्ध धर्म समानता का अधिकार देता है, सबको भाईचारा सिखाता है। यही सब कारण था कि बाबा साहब ने कोई और धर्म न चुन करके बौद्ध धर्म को चुना। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय हिंद।